हम कक्षा 10 की अध्याय 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो कक्षा 10 के बारे में पढ़ रहे थे अपन। कक्षा 10 अध्याय थी हमारी थर्ड, जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने एक एक नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 3.1 के में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लिया था। उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि कैसे पता करें कि दो रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। इनके बारे में पता किया था अपनों ने। कैसे पता करें कि दो रेखाएं का हल क्या है, जैसे एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, या फिर दो रेखाएं कि युग्म कैसे हैं, जैसे संगत है या असंगत है। इनके बारे में उन्होंने इस वीडियो से पहले जो वीडियो है उनमें पढ़ लिया है ना। आज हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर 1 है ना, वो करेंगे। इसमें हम ग्राफ के सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली 3.1। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर 1। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, इसका मतलब है अपन को रैखिक समीकरण बनानी है और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन है अपना फर्स्ट। इसमें जो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो है अपना फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, वो क्या है, कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, लिया। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली की जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, ये भाग लिया यहाँ तक है ना। अब आगे देखो, यदि लड़कियों लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, तो
प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना पूरा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, तो इसमें ग्राफ भी बनाएंगे अपन। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। सबसे पहले मान लेना है, माना लड़कों की संख्या कितनी है अपनी, x है, x लड़के हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या वो मान लेनी है अपनों को y। ठीक है, अपनों ने लड़कों की संख्या को मान लिया x और लड़कियों की संख्या को y। अब देखो कक्षा 10 से में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, तो मतलब x और y दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो पहली समीकरण तो यही बन जाएगी हमारी कि x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, तो कुछ उसमें लड़कियां भी होगी। ठीक है, और कुछ क्या होंगे, कुछ तो लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी, क्योंकि 10 विद्यार्थी है तो 10 विद्यार्थी में कौन होगा, लड़की और लड़के होंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी क्वेश्चन। देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इससे तो अपनी पहली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से देखो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर x लिखना है, इधर y लिखना है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है। अब मुझे बताओ लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो मुझे बताओ कौन छोटा कौन है, मतलब किसकी संख्या कम है। सिंपल सा दिख रहा है अपनों को, लड़कों की संख्या कम है, लड़के कौन है, x है, तो जो 4 है ना ये अधिक है, तो ये x में जोड़ देना है। देखो क्या है ये जो बराबर का चिन्ह क्या बोलता है कि बराबर की इस साइड और बराबर की इस साइड दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। पर यहाँ जो है ना लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियाँ क्या है, ज़्यादा है, तो अपनों को बराबर के हिसाब से 4 को कहाँ जोड़ना पड़ेगा, x की तरफ, जैसे यहाँ समझो। ठीक है, ये x है और ये y, अब दोनों के बीच में मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, मतलब x बराबर y है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है, तो मतलब लड़कियाँ ज़्यादा है, लड़कियाँ ज़्यादा है, तो अपनों को बराबर का चिन्ह क्या बोलता है कि इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होना चाहिए। पर यहाँ तो लड़कियाँ ज़्यादा है, तो अपनों को 4 कहाँ जोड़ना पड़ेगा, इस x में जोड़ना पड़ेगा। यदि 4 में x में जोड़ दूंगा तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर के चिन्ह के हिसाब से। तो देखो इक्वेशन दूसरी अपनी आएगी ये वाली। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इस 4 है प्लस का, इसको तो मैंने इधर भेज दिया बराबर की साइड, और y इधर है, इसको इधर ले आया मैं बराबर की साइड, तो ये हो जाएगा अपना x माइनस, देखो ये प्लस का y है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x माइनस वाई बराबर, ये 4 किसका है, प्लस का, ये बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x माइनस वाई बराबर -4। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी इक्वेशन नंबर सेकेंड ही, पर इसको अपना ने थोड़ा सरल कर, सिंपल करके अच्छे से लिख लिया है ना। तो एक इक्वेशन तो ये आएगी अपने पास ये, और एक इक्वेशन आएगी ये। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या किया था मैंने, x और y लिख दिया था मैंने, पर y तो बड़ा था,
अब मुझे 4 जोड़ना था, 4 तो या तो x में जोड़ूँ या y में जोड़ूँ, पर मैंने कहाँ जोड़ा, जो कम है, जो छोटा है। छोटा है वहाँ क्यों जोड़ा, क्योंकि बराबर का चिन्ह बोलता है। बराबर का चिन्ह ये कहता है कि उसके दोनों तरफ बराबर मान होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने 4 x में इस वजह से जोड़ा, x में 4 जोड़ दिया, मतलब ये y के बराबर हो गया, बराबर के चिन्ह के हिसाब से। ठीक है, तो ये अपनी 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे। देखो पहली इक्वेशन अपनी, पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करो, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो देखो जहाँ पे x लिखा हुआ है ना वहाँ पे 0 रख दो। तो मैंने x की जगह 0 रखा, तो 0 प्लस वाई बराबर 10। तो मुझे y का मान कितना मिला, तो यहाँ से मुझे y का मान मिला y बराबर 10। ठीक है, तो ये मुझे y बराबर मिल गया। x बराबर मैंने क्या रखा, 0, तो y बराबर क्या मिला मुझे, 10। अब वापस करो, अब x बराबर 0 रखा था, अब y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखा, तो देखो y की जगह 0 रख दिया मैंने, तो x प्लस 0 बराबर 10। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, x बराबर क्या मिला, 10। ठीक है, मैंने y का मान 0 रखा, तो मुझे क्या मिला, x बराबर 10। अब यहाँ पे इसका एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, देखो ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो मैंने x बराबर 0 रखा था, तो x बराबर x के आगे ये 0 रखा था, तो y का मान कितना मिला था मुझे, 10। तो मैंने x बराबर x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना मिला मुझे, 10। अब मैंने देखो y का मान 0 रखा, तो y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, तो मुझे x का मान कितना मिला, 10। तो ये 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसे बनाना है। मैंने क्या किया, x का मान 0 रखा था यहाँ पे, तो मुझे y का मान कितना मिला था, 10। तो ये 10 लिखा। फिर मैंने y का मान 0 रखा, तो मुझे x का मान कितना मिला, 10। अब यहाँ पे ये करेंगे, सेम एज इट इज़ ये का ही करेंगे बिल्कुल, x बराबर 0 रखने पर, अब देखो x की जगह 0 रखा, 0 माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, -y बराबर -4। तो माइनस से माइनस कट गया, तो मुझे क्या मिला, y बराबर 4। ठीक है, तो मैंने x बराबर 0 रखा, तो y का मान कितना मिला, 4। ठीक है, माइनस से माइनस तो कट गया, तो y बराबर कितना मिल गया, 4। x बराबर 0 रखने पर y का मान 4। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर देखो x माइनस 0 बराबर -4, तो मुझे मिला x बराबर -4। ठीक है, -0 का तो कोई मान ही नहीं होता है ना, तो x का मान कितना हो गया, -4। तो यहाँ बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो समझो, ये x है, ये y है। x बराबर 0 रखा था, तो y का मान कितना मिला था, 4। तो ये y का मान 4 लिखा। y बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना मिला, -4। ठीक है, अब ये दोनों बॉक्स आ गए ना, अब इन दोनों बॉक्स की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखो अब समझ लो, ये दोनों बॉक्स में बना रहा हूँ इस पेज पे ना। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट का है ना बॉक्स, इक्वेशन फर्स्ट का है ये, x y 0 10 0 10। ठीक है, और दूसरा बॉक्स है अपने पास
दूसरे बॉक्स का मान क्या था, एक्स वाई 0 4 और 0 -4। ठीक है, अब ये मान है। अब देखो, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, समझना आप। देखो, ये मैंने ये लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं वाई एक्स। क्या बोलते हैं, वाई एक्स, है ना। और ये जो इधर लाइन खींची, इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। इसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष। ठीक है, ये अपना वाई एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे जो होता है ना बीच में, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। मूल बिंदु, मूल बिंदु यहाँ जो ये दोनों रेखाएं कट करती है ना, एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन। ठीक है, ये वाई वाली लाइन और ये एक्स वाली लाइन जहाँ पे कट करती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, अब देखो, इस यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ के जो वाई के मान होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ के जो मान होते हैं वाई के मान ऋणात्मक होते हैं। मूल बिंदु से इधर की तरफ जो एक्स के मान होंगे वो धनात्मक, और मूल बिंदु से इस तरफ के जो मान होंगे वो ऋणात्मक। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ समझना, मैंने यहाँ पे ये जो है, मैं दो दो के, मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना। तो मैं यहाँ क्या लूँगा, ये एक खंड जो है ये 2 सेंटीमीटर का लूँगा। तो ये एक खंड है, इसको कितना लूँगा, 2 सेंटीमीटर का। 2, फिर 2 4, 2 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यहाँ आ जाएगा मेरा 10। ठीक है, इधर भी ऐसे ही 2, 2 4, 2 6, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 पाँचे 10। इधर इधर क्या आ जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 4, माइनस में 6, माइनस में 8। इधर -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, अब ये जो मान लिखे ना मैंने एक्स पे, ये एक्स के मान है, और वाई पे जो मान लिखे वो वाई के मान है। हमेशा ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, 0 का। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये एक कोष्टक होता है, कोष्टक के बीच में कोमा होता है, और जो कोमे के जो आगे का जो मान लिखा होता है वो एक्स का मान होता है, और जो कोमे के जो पीछे का मान होता है वो किसका मान होता है, वाई का मान होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ये कोष्टक है, बीच में कोमा है, तो ये आगे वाला 0 किसका मान है, एक्स का, और ये पीछे वाला 0 किसका मान है, वाई का। ठीक है, अब देखो मैंने ये एक्स वाली लाइन लिखी, मतलब ये 2 4 6 8 10, ये किसके मान है, एक्स के। तो यहाँ पे वाई का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो अपन इसको 2,0 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4,0, इसको 6,0, इसको 8,0, इसको 10,0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, -2,0। ठीक है, इसको -4,0, इसको -6,0, इसको -8,0, इसको -10,0। ये तो एक्स की बात होगी। अब वाई में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे मत लिख देना 10,0, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, अब वाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इधर देखना, इसको लिखेंगे 0,10, क्योंकि जो ये कोमा के आगे वाला मान होता है वो एक्स का मान होता है, और पीछे वाला क्या होता है, वाई का मान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। जैसे 8 को क्या लिखेंगे, 8 के निर्देशांक क्या लिखेंगे, यहाँ के 0,8। 5 की क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ 6 आएगा ना, ये 6 आएगा, 2 4 6 8 10। ठीक है, ठीक है, तो 8 के निर्देशांक क्या लिखेंगे, यहाँ वाले के निर्देशांक 0,8, यहाँ 0,6, यहाँ 0,4, यहाँ 0,2। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो वाई एक्स है, ये वाई वाली जो लाइन है इस पर एक्स का मान 0 होता है, और एक्स वाली लाइन पे वाई का मान 0 होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब देखो आपको ढूंढना है एक्स का मान तो 0 हो और वाई का मान 10 हो। इस चीज़ कहाँ पे मिलेगा आपको, ये एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 कहाँ पे होगा, वाई पे। वाई वाली लाइन ढूंढो,
तो ऐसे निर्देशांक ढूंढना है आपको जहाँ पे x का मान तो 0 हो और y का मान कितना हो 10। तो x का मान 0 और y का मान 10, तो एक बिंदु तो ये मिल गया आप लोग, एक बिंदु तो ये मिल गया, x का मान 0 और y का मान 10। ठीक है, अब दूसरा ढूंढो जहाँ पे x का मान तो कितना हो 10 और y का मान 0, x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 2, y का मान 0, x का मान 10 और y का मान 0, ये मिल गया। ठीक है, तो ये वाली एक लाइन खींच दो ऐसे, ये एक समीकरण आएगी। तो ये कौन सी समीकरण है अपनी, x प्लस वाई बराबर 10, ये वाली समीकरण है। ठीक है, जहाँ पे देखो पहला क्या लिखा मैंने, x का मान 0, तो x का मान यहाँ पे 0 है और y का मान कितना है 10। ठीक है, ये लिख दिया अपनों ने। फिर दूसरे में y का मान 0 और x का मान 10, तो y का मान यहाँ 0 है और x का मान 10। अब इसमें बताओ मुझे x का मान कितना है 0, तो x का मान 0 और y का मान 4, तो y का मान 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसमें x का मान क्या होगा 0, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,4। ठीक है, ये 0,4 ये हो गया अपना। अब दूसरा x का मान -4, तो x का मान -4 कहाँ होगा, ये रहा -4, x का मान -4 और y का मान 0, तो ये यही होगा। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे अपने, यहाँ लिख देता हूँ इसके निर्देशांक -4,0। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को क्या कर दो, कट कर दो। ठीक है, कट कर दो। अब ये जो बिंदु आया अपना, वही क्या है अपना, ठीक है, ये से मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ना, तो आप रियल वाले ग्राफ में बनाओगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो y का मान तो यहाँ कट करेगा, तो इसके सामने y का मान कितना आएगा यहाँ पे, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पे 7। और यहाँ पे जो यहाँ इन 4 और 2 के बीच में कट करेगा, ये मतलब इसकी सीध में कट किया ना, तो यहाँ सीध में जो मान आएगा इस जगह वो आएगा अपना 3। तो x का मान तो कितना है अपना 3 और y का मान कितना आ गया 7। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता चला अपनों को कि जो y का मान, y क्या मानी थी अपनों लड़कियाँ, तो लड़कियाँ कितनी आई 7 और लड़के कितना है 3। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है सवाल। सबसे मेन बात होती है यहाँ पे, ये तो x और y के मान, x एक्सिस और y एक्सिस पे अपन को अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे और रियल ग्राफ में बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको पूरा समझ में भी आया होगा ये। अब ये जो लाइन आई ना अपनी, ये जो आई इसकी, इसको अपन समीकरण 2 थी अपनी, क्या नाम था समीकरण 2 का, x माइनस वाई बराबर -4। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, ये यहाँ पे जो इन दोनों ने कट किया ना, तो इसके सामने का जो मान आया y पे वो y का मान है, और जो यहाँ पे x के सामने, यहाँ पे जो x के सामने का मान होगा x का। ठीक है, ये वाला x का और ये वाला y का। तो y को क्या माना था अपनों ने, माना y बराबर लड़कियाँ मानी थी, और x को क्या माना था लड़के। तो लड़के तो कितने 3 और लड़कियाँ कितनी है 7। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। यदि इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं पैमाना। देखो पैमाने में क्या लिखना है, पैमाना x अक्ष बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, जो ये 1 इकाई अपनों ने यहाँ से यहाँ तक, उसको क्या माना है 2 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, और वाई एक्स पे भी यही माना अपनों ने 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।